अपने देवी माँ से कहकर घोड़े को दोबारा जिंदा कर दिया। बादशाह दोबारा के कहने पर घोड़े की गर्दन काट डाली गई। ध्यानु भगत ने अकबर से 1 माह की मोहलत मांगी तथा घोड़े को 1 महीने तक सुरक्षित रहने की विनती की। बादशाह अकबर ने उसकी बात मान ली और उसे यात्रा करने की इजाजत भी दे दी। बादशाह से विदा होकर वे अपने साथियों के साथ ज्वाला जी के दर्शनों को उनके दरबार में उपस्थित हो गए। उन लोगों ने स्नान पूजन के पश्चात रात भर जागरण किया। जब सुबह होने पर आरती के समय ध्यान भगत ने हाथ जोड़कर माता से इस प्रकार प्रार्थना की कि हे मातेश्वरी, आप तो अंतर्यामी हैं। बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है। मेरी लाज आपके हाथ में है। आप मेरे घोड़े को जिसे बादशाह ने मरवा दिया है जीवित करने की कृपा करें। यदि आपने मेरी बेटी स्वीकार न की तो मैं अपनी गर्दन काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि बेइज्जती से तो जीने से तो मैं अब मरना अच्छा समझता हूँ। यह मेरी प्रतिज्ञा है। कुछ समय तक ध्यानो मौन खड़ा रहा, कोई उत्तर नहीं मिला। इसके बाद ध्यानो ने तलवार से अपना सिर काट कर देवी पर चढ़ा दिया। उसी समय माता ज्वाला देवी प्रकट हुई और ध्यानु भक्त का सिर धड़ से टूट गया। ध्यानु भक्त फिर से जीवित हो गया। माता ने भक्त को बताया, तुम्हारा घोड़ा भी जिंदा हो गया है। चिंता छोड़कर ले जाओ, तुम्हारी लाज रख ली गई। वह अपने उचित वास्तु मांग लो, मैं तुम्हें घर दे दूँ। ध्यानु भक्त ने माता के चरणों में अपना सिर झुकाकर प्रणाम किया और बोला, हे माता, आप सर्व शक्ति संपन्न हैं और हम मनुष्य अज्ञानी ठहरे। हम भक्ति की विधि भी नहीं जानते। मेरी आपसे विनती है कि आप अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा न दिया करें। हर एक सांसारिक भक्त आपके चरणों में शीश नहीं चढ़ा सकता। कृपा करते हैं माता, किसी साधारण दृष्टि से ही अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर दिया करें। मेरी आपसे यही विनती है। तथास्तु। मैं सृष्टि स्थान पर नारियल की भेंट और सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना से ही मनोकामना पूर्ण करूंगी। जना कहकर माता अंतर ध्यान हो गई। इधर माता के दरबार में ध्यान भगत की घटना घटी और उधर दिल्ली में मृत घोड़े का सिर व धड़ जुड़ गई तथा घोड़ा जीवित हो गया। यह देखकर बादशाह अकबर स्वयं और उसके दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। अकबर बादशाह ने अपने कुछ सिपाही को ज्वाला जी भेजा। सिपाहियों ने ज्वाला जी से लौटकर बताया, यह पृथ्वी में से प्रकाश की लपटें निकल रही हैं। शायद उन्हीं की शक्ति से यह करिश्मा हुआ है। यदि आप आज्ञा दें तो इन लपटों को बंद करा दिया जाए। इस प्रकार हिंदुओं की इबादत करने की जगह समाप्त हो जाएगी। अकबर ने इजाजत दे दी। सिपाहियों ने पहले माता की पवित्र ज्योति पर लोहे के मोटे मोटे तवे रखकर ज्योति बुझाने की कोशिश, परंतु दिव्य ज्योति बुझने के बजाय तवों को से पिघल कर बाहर निकल आई। जय माता दी। इसके बाद सिपाहियों ने नहर का बहाव उस तरफ मोड़ दिया, जिससे उसका पानी ज्योति पर गिरता रहे। ज्योति फिर भी नहीं बुझी, वह पानी घी तेल की तरह जलने लगा। जय माता दी। सिपाहियों ने दिल्ली पहुंचकर सब हाल कर सुनाया। यह समाचार पाकर बादशाह अकबर ने दरबार के विद्वान ब्राह्मणों से विचार विमर्श किया। ब्राह्मणों ने कहा, आप श्रद्धा कर देवी के चमत्कारों को देखिए तथा नियमानुसार भेंट चढ़ाकर माता को प्रसन्न करें। अकबर ब्राह्मणों की बात मान गया। अकबर ने 1.25 मन सोने का छत्र तैयार कराया। अकबर स्वयं अपने कंधों पर छत्र को रखकर नंगे पांव ज्वाला जी गया। उसने दिव्य ज्योति के दर्शन के मस्तक झुकाकर अपनी गलती के लिए माफी मांगी। अकबर ने सोने के छत्र को कंधे से उतार कर चढ़ाने की कोशिश की, परंतु देवी ने उसे स्वीकार नहीं किया।
सोने का न रहकर किसी विचित्र धातु का बन गया। माँ ने चमत्कार दिखाया, अभिमानी बादशाह की भेंट माता ने स्वीकार नहीं की। इस चमत्कार को देखकर बादशाह अकबर ने अनेक प्रकार से माता की स्तुति की तथा सिर झुकाकर क्षमा मांगने लगा। अकबर बादशाह द्वारा चढ़ाया गया 1.25 मन सोने का खंडित छत्र आज भी माता के बाईं ओर पड़ा हुआ है। यह धर्मादेवी का स्तन कहलाता है। यहीं पर सती की जीभ गिरी थी। इसकी 51 शक्तिपीठों में गिनती की जाती है। ज्वाला जी के मंदिर के पास ही पानी का कुंड है जिसे सूर्य कुंड कहते हैं। इस मंदिर में लक्ष्मी देवी, महादेव, रघुनाथ जी, तारा देवी, भैरव, भगवान महावीर, माता शीतला आदि अनेक अवतारों की मूर्तियां हैं जिनका भक्तजन श्रद्धानुसार बारी-बारी से दर्शन करते हैं। ज्वाला जी की यात्रा से भक्तजनों के सब कष्ट दूर हो जाती है, दूर होकर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जय माता दी। ज्वाला मैया